हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। तो बच्चों, आज का वीडियो है क्लास 10th का, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि एचसीएफ ज्ञात करना, जैसे कि 135 और 225, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। दूसरा भी क्वेश्चन दिया है 196 और 338 220। तीसरा नंबर प्रश्न है 867 और 255 का भी क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना, लेकिन यूक्लिड विभाजन। चलिए यूक्लिड विभाजन हम लोग समझ लेते हैं। पहले यूक्लिड विभाजन होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल। प्रश्न नंबर पहला है, क्या है, 135 और 255, इसका हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है। 135 जो है इसको बीच में रखेंगे और 225 जो है इसको बाहर, 135 को रखेंगे बाहर और 225 को रखेंगे अंदर में। ठीक है, कितना बार से जाएगा, तो एक बार से जाएगा। 135 यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 0, 12 में से 3 चले गया, बचेगा यहाँ पर 9। तो यहाँ पर क्या करना है, यही हो रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसमें क्या, भाज्य यहाँ बीच वाला है, अलग कलर लेते हैं। ये हो गया आपका भाज्य, बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। तो पहला नियम है, पहला नंबर शर्त से यहाँ पर हल लिख सकते हैं आप लोग। पहला नंबर इसका क्या हो गया, 225 बराबर 135 गुना, और क्या है, भाज्य बराबर क्या, भागफल, भाजक गुना भागफल। भाजक क्या हो गया, 101 हो गया, और प्लस शेषफल कितना है, 90 है। ठीक है, अब चलिए दूसरा कंडीशन। अब क्या करेंगे, 90 को फिर से भाग मारेंगे, किससे, 135 से। फिर एक बार से जाएगा, 90 एकम 90। अब यहाँ बचेगा 5 कम 5, 13 में से 4 चलेगी, 9 चलेगा, तो बचेगा 4। तो फिर यहाँ पर दूसरा नंबर से, दूसरा नंबर में लिखा हुआ है 135 भाज्य बराबर, इसमें भी काम करेगा, भाज्य बराबर भागफल, मैंने कि यहाँ 90 को गुना किससे किए हैं, 1 से, और प्लस कितना बचा शेष, 45। ये हो गया सेकेंड शर्त। अब फिर क्या करेंगे, हम लोग दूसरा टूल लेते हैं। अब क्या करेंगे, 45 को भी भाग मारना है किससे, 90 से। जब तक कट करके 0 नहीं आएगा, एचसीएफ में यही होता है, जब तक कट के 0 नहीं आएगा तब तक इसका आंसर नहीं होता है। तो हम लोग काट करके इसको 0 कर रहे हैं। 45 से कम, 45 दूनी 90, ये घट जाएगा तो कितना आ गया, 0। अब सेकेंड शर्त में हम लोग चलते हैं इधर। क्या क्या आ गया है, 45 गुना 2 करेंगे और कितना शेष कितना बचेगा, 0 बचा है। तीसरा नंबर शर्त में आ गया हम लोग का, बीच में है क्या, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस कितना है, 0। तो इसका एचसीएफ हो जाता है, यहाँ पर जो लास्ट में काटा है ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। यहाँ लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 45, देख सकते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। ठीक है, अब चलते प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, 138 को 196 को बीच में रखना, बड़ा वाला संख्या 38 220 को इसको रखना है बीच में और भाग मारना है। देखिए, अगर आप लोग भाग करने जाइएगा, इसका भाग थोड़ा लंबा होगा, लेकिन 195 बार में पूरा ये संख्या कट जाती है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, 196 गुना 195 करके। ठीक है, तो आ जाएगा 38 220। ये हो गया आपका एचसीएफ, कितना आ गया, 96। तो यहाँ सीधा सा बात है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। इसमें क्या है, 38 220 बराबर
यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ये वाला। उसके बाद आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 195 को गुना किया किससे 196 और शेष कितना बचा है 0। जो बच जाता है वही हो गया आपका HCF। यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 196, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 चलते हैं अगले पेज पर। छोटा वाली संख्या को लिखेंगे बाहर में, 255 को लिखेंगे बाहर में, उसके बाद 800 जो 67 है इसको लिखेंगे अंदर में, लिख दिए इस प्रकार से। चलिए कितना बार से लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग 3 बार से अगर लगाएंगे तो ये संख्या पूरा कट सकता है। तो 3 बार से लगा देते हैं, कितना बार आएगा, 3 बार से गुना करने पर 5 या 15 के 5 हासिल रहा, 1 5 या 15 1 16 हासिल रहा, 1 3 6 और 1 7 इतना आएगा। अब इसको घटाइएगा तो बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो इसको पहला शर्त से हम लोग का यहाँ पर हो चुका है कुछ इस प्रकार से। क्या लिखेंगे 800, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, ठीक है। पहला शर्त होता है 867 बराबर, ये जो साइड वाला है इसको और 3 को गुना, जो गुना किए हैं उसको गुना में लिखना है, 255 गुना 3, और जो शेष होता है शेषफल को लिखना होता है, शेषफल कितना है 102 है, ठीक है। ये हो गया पहला नियम। और सेकेंड नियम में भी क्या करेंगे, HCF का मतलब होता है कोई भी संख्या जब तक पूरा नहीं कटे उसका आंसर नहीं होता है। अब चलिए दूसरा शर्त हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर भाग मारेंगे 102 को किससे 255 से, तो 255 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब कितना बार से कटेगा, ये 2 बार से जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर 0 एकम 0, 2 एकम 2, घटेगा तो कितना बचेगा 1 5, यानी कि 51।